वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं की सीरीज 424 कर रहे हैं और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का जो है रिवीजन करते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो भीम ऐप को जो अपनाने वाला देश बना है वो है आपका भूटान। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूपीआई को अपनाने वाला देश कौन बना है, तो यूपीआई को किसने अपनाया है? तो यूपीआई को नेपाल ने अपनाया है। ठीक है ना। तो यूपीआई अपनाने वाला कौन सा पहला देश है? वो है नेपाल। और भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? वो है आपका भूटान। भीम का फुल फॉर्म क्या है? तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और यूपीआई क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है ना। तो यूपीआई और आपका भीम दोनों डिजिटल ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं। और ये कौन सी कंपनी जो है, यानी कि किसने इन सब का डेवलपमेंट किया है यूपीआई भीम का? तो वो है आपका एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसने जो है आपके भीम और यूपीआई दोनों का डेवलपमेंट किया है। अगला है हमारा, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में कितने वर्ष से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो अभी हाल ही में जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना। इसमें 15 वर्ष या उससे अधिक के जो व्यक्ति हैं उनको जो है साक्षर बनाया जाएगा, उनको उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। और ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इसमें जो प्रौढ़ शिक्षा यानी कि आपका अडल्ट एजुकेशन है, इसको नया नाम क्या दिया गया है? तो इसको नया नाम जो दिया गया है उसको कहा कहा जा रहा है, प्रौढ़ शिक्षा नहीं कहा जाएगा, अब कहा जाएगा सभी के लिए शिक्षा, यानी कि एडल्ट एजुकेशन की जगह पे अब एजुकेशन फॉर ऑल जो है इस शब्द का यूज किया जाएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में अनुमानित कुल व्यय कितना होगा? तो ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक बच्चों 15 वर्ष और उससे अधिक के लोगों को जो है साक्षरता प्रदान की जाएगी, इसमें जो व्यय होगा वो होगा आपका 1037.90 करोड़। ठीक है ना। करोड़ की है, यहाँ पे करोड़ नहीं लिखा है, आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट आहरण किस राज्य से के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो प्रोजेक्ट आहरण जो है ये असम के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है ना। अभी हाल ही में इसको प्रोजेक्ट आहरण को असम राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये पिछले वर्ष जो है आपका करंट अफेयर्स है, तो ये तमिलनाडु में इसका जो है स्थापना की जाएगी। और डुगोंग को क्या बोलते हैं? तो डुगोंग को बोलते हैं समुद्री गाय। ठीक है ना। समुद्री गाय इसको बोलते हैं। ये भी आपका एक ममैल है, ठीक, पानी के अंदर पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं डुगोंग। तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसूनी पवन के द्वारा होती है? तो तमिलनाडु आपका कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। तो अब जब आपका इधर से हवाएं चलती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर आपका वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है तमिलनाडु में। लेकिन जब आपका लौटता हुआ मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून, तब सबसे पहले आके वर्षा कहाँ पे करता है? ये यहाँ पे आपके तमिलनाडु में वर्षा करता है। तो ये जो आपकी उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं, यही तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं और इसको क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। ओके। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन सा देश रहा? तो अंडर 19 विश्व कप का विजेता कौन सा देश रहा? वो रहा आपका भारत। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो कप्तान था जिसने ये टीम को जिताया, उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है स्मृति मंधाना को। ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है आपकी आईसीसी के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आईपीएल 2022 में कुल कितनी क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी? तो आपकी दो नई टीमें ऐड हुई हैं, अहमदाबाद और कहाँ की? लखनऊ की। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका 10 टीमें वर्तमान में हो जाएंगी। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो इस बार जो है आपका ये टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। टाटा आईपीएल, तो टाटा कंपनी इस बार का स्पॉन्सरशिप है। तो जायद पदक किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो जायद पदक यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का जो है एक सर्वोच्च सम्मान है। इसे नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। लीजन द ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये आपके फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है ना। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है एलन मस्क को। हाल ही में किस देश के द्वारा कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया? तो कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन की बात हो रही है, तो ये चीन ने निर्माण किया था। ये आपको पता होगा। बजट एक किस प्रकार का विधेयक है? तो बजट जो होता है वो होता है आपका धन विधेयक। ठीक है ना। बजट क्या होता है? तो बजट होता है आपका धन विधेयक।
और बजट के लिए संविधान में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, यानी कि बजट का प्रावधान, जो बजट शब्द का जो है प्रयोग संविधान में तो नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है उसको क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ में है, तो सर्वाधिक व्यापार जो है पहले जो है आपका चाइना के साथ था, लेकिन अभी वर्तमान में जो आपका रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो है यूएसए के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार भारत का है। ओके। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए या फिर कम करना चाहिए, तो जो आपका मुद्रास्फीति है इसका मतलब कि आपके मार्केट में जब पैसा ज़्यादा जाता है तो आपकी मुद्रास्फीति की स्थिति आती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए। तो रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका रेपो रेट क्या होना चाहिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बढ़ाया जाएगा। डार्काथन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो डार्काथन 2022 का आयोजन जो किया गया वो किया गया था एनसीबी, और एनसीबी जो है आपका किससे संबंधित संस्था है, तो ये ड्रग्स को कंट्रोल करती है। ठीक है ना, तो उससे संबंधित ये संस्था है। सिडबी के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम कहाँ पे प्रारंभ किया गया, तो सिडबी आपका जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है ना, तो इसके द्वारा जो है वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम आपके पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया, अभी हाल ही की बात है। ओके। गांजे की खेती को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो गांजे की खेती को रोकने के लिए जो ऑपरेशन परिवर्तन है ये आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रारंभ किया है। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका गांधीनगर गुजरात में। अगर आपको पता हो कि डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया था तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो सेला सुरंग आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, सेला सुरंग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अटल सुरंग कहाँ पे है, तो अटल सुरंग आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, अटल सुरंग आपका हिमाचल प्रदेश में है, मनाली से लेह के बीच में। ठीक है ना, मनाली से लेह के बीच में ये। और इसका पहले नाम क्या था, तो पहले नाम था इसका रोहतांग सुरंग। ठीक, तो रोहतांग सुरंग इसका पहले नाम था, अभी वर्तमान नाम क्या है, तो अटल सुरंग इसका नाम है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, नदी रेलवे ब्रिज है, वो आपके चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का भी नया अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया उन्नी कृष्णन नैयर को। ठीक, तो उन्नी कृष्णन नैयर को अभी हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो बाजरे का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये 2023 को घोषित किया गया है। भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल देश से लगती है, तो भारत में कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल देश से लगती है, तो आपके यहाँ पे उत्तर साइड में है आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है ना, तो ये सारे राज्य 1 2 3 4 5, तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है कहाँ से लगती है, तो ये लगती है आपके नेपाल से। ठीक है। एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो एवरेस्ट को जो नेपाल में नाम दिया जाता है वो है आपका सागर माथा। ठीक है, अगर आपको पता हो कि तिब्बत में जो है एवरेस्ट को क्या कहते हैं तिब्बत में, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि तिब्बत में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है। और यहाँ पे सागर माथा कहाँ कहा जाता है, तो नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेपाल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके शेर बहादुर देउबा। ठीक है, और वहाँ की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपकी विद्या देवी भंडारी। ठीक, तो नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति हो गई विद्या देवी भंडारी। काला पानी और लिपुलेख विवाद किन दो देशों के मध्य में है, तो काला पानी और लिपुलेख विवाद जो है ये आपके भारत और नेपाल देश के मध्य में है। ठीक है ना, सार्क किसको बोला जाता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। और आपका सार्क जो है एक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। ठीक है, तो सार्क में कितने देश शामिल हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि सार्क में कितने देश आपके शामिल हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्ड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य कार्ड दिवस प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाते हैं हम लोग। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो रेगुर मिट्टी होती है आपकी काली मिट्टी। ठीक है ना, काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। और मृदा में यानी कि मिट्टी में एनपीके जो है कितना होना चाहिए, तो एनपीके का जो अनुपात होना चाहिए, ठीक है,
तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का अनुपात जो है 4:2:1 में होना चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का अनुपात कितना होना चाहिए? 4:2:1। केरल की मोनोजाइट मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो ये आपको पता है कि ये थोरियम पाया जाता है सबसे अधिक। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं चरनोजम मृदा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चरनोजम मृदा बोला जाता है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई। लेकिन परमाणु कार्यक्रम के जनक पूछा जाएगा तो वो कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। और ये आपके अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे, इसीलिए जो आपका इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो आपके विक्रम साराभाई ही थे। ठीक है ना। मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया किसको कहते हैं? तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है टेसी थॉमस। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है आपके अब्दुल कलाम। ठीक है ना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम लोग कहते हैं कोयम्बटूर को। और भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अहमदाबाद आपके गुजरात में है। कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। असम राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? अगर ये पूछ लिया जाए तो असम राज्य की सीमा कुल 7 राज्यों से मिलती है, जिसमें से आपके 6 आपके सेवन सिस्टर्स वाले प्रदेश हैं। ठीक है, और एक आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो कौन कौन से राज्य हैं ये 7? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और लास्ट में आपका कौन सा राज्य है? वो है आपका पश्चिम बंगाल। तो असम राज्य की सीमा जो है इन 7 राज्यों से मिलती है। अब देखते हैं 21 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में कौन सा देश यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बना है नेपाल। और अभी आपको बताया गया कि भीम को जो है अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपको बताया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसको जो है बढ़ा दिया गया है अगले जो है 2026 तक के लिए। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को जो है कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2026 तक के लिए। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक, आप लोग बताइएगा। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का जो है निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु में। ठीक है ना। और न्यूट्रिनो को क्या बोला जाता है? तो न्यूट्रिनो को बोलते हैं हम लोग गार्ड पार्टिकल। ठीक, तो गार्ड पार्टिकल जो है इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो को। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसको सम्मानित किया गया? तो ये आपका पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया बिल गेट्स को। किसे आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है चेतन घाटे को। राष्ट्रीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो राष्ट्रीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है जिसको हाल ही में जोड़ा गया? अभी लेटेस्ट का ये करंट अफेयर्स है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये T49 सुरंग है। ठीक है, तो जो आप अब वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो है आपकी T49 सुरंग। और इसकी लंबाई कितनी है? 12.758 किलोमीटर। किस रेलवे लिंक पे है? तो उधमपुर, बारामूला और श्रीनगर को जो रेलवे लिंक जोड़ता है उस पे ये बनाया गया है। भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो ये आपका भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज जो है ये अंजी नदी के ऊपर बनाया गया। ठीक है, ये भी अभी जो है हाल ही में बनाया गया। बिहार राज्य में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया है मनोज तिवारी को। ठीक है ना, बिहार राज्य में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मनोज तिवारी को। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो विक्रम साराभाई के नाम पे चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर खोला गया है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को आप शेयर कर देंगे, वीडियो को आप लाइक कर देंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।